कर रहा हूँ। अच्छा, ये तुम तो कहते साफ हो या नहीं हो, मुझे तो क्रेडिट लेना है। मुझे पंजाब में जाके लोगों को दिखाना है कि देखो मैंने दिल्ली में यमुना साफ कर दिया। बीजेपी वाले के पास अलादीन का चिराग है। ये बीजेपी वाले कर ही नहीं सकते हैं। क्या से क्या हो गई? मेरी हालत क्या हो गई है? लेकिन फटी शर्ट, हमारी चप्पल, ये पुराना वही रस्सी जल गई, बल नहीं। अरे ये 3 दिन से लगातार पटाखे फोड़ रहे हैं और वो मेरे टोपी जान भाईजान सो नहीं पा रहे हैं। लुंगी में पटाखे फोड़ रहे हैं ये लोग। वहाँ जाके रात में फाटक खोल देना पड़ेगा, फाटक खोलना पड़ेगा। पंजाब से पानी छोड़ देना पड़ेगा मुझे। हाँ, पब्लिक देख रहे हो, आ रही है तुमको देखते हुए, झाड़ू ढूंढ रही है, तुम झाड़ू ढूंढ रही है। दिल्ली के मालिक क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया जी। हाँ, अभी तो डिटेल में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आप देख सकते हैं फर्जीवाल फिर पहुंच चुका है यमुना घाट के ऊपर और यहाँ पर वो नेशनल मीडिया से लेके यूट्यूबरों तक सभी को बाइट देता हुआ नजर आ रहा है। और पीछे माँ यमुना की सफाई बहुत जोरों पर है। नो डाउट इस बार भगवान भी मेहरबान है। बारिश जिस तरह से हुई, पानी का बहाव जिस तरीके से था और अभी भी, और इस बार छठ पूजा पहले के मुकाबले कुछ दिन पहले भी हो रही है। और इसमें भी कोई दोहराया नहीं है कि पूरे 6 से 8 महीने तक आपने देखा किस तरीके से सोशल मीडिया से लेकर यूट्यूबर तकों ने बहुत जोर लगाया और एक एक चीज़ को आपके सामने रखा कि यमुना घाट के ऊपर किस तरीके से सरकार सीरियस है। और अब तो फिनलैंड तक की मशीनें आने का दावा किया जा रहा है। जिस तरीके की प्रवेश वर्मा जी की वीडियो वायरल हुई कि फिनलैंड से मशीनें आएंगी दिसंबर तक, जो यमुना की सफाई को कितना सीरियसली सरकार ले रही है वो दिखा रहा है। तो फर्जीवाल जो मिला और फर्जीवाल ने औरों को क्या कहा तो आप औरों पे देखेंगे, लेकिन हमसे जो बात हुई मैं आपके सामने रखता हूँ वो। अरे दिल्ली के मालिक, एक मिनट, दिल्ली के मालिक क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया जी। हाँ, नमस्कार दोस्तों। हाँ। तो फर्जीवाल आज फिर यमुना घाट पे दिखाई दे गया है और ये भाई साहब वही है जो कल कहते थे कि यमुना से कहीं वोट मिलती है। आज क्या कर रहा है जरा पता करता हूँ, जरा क्या कर रहा है ये यहाँ पे। हाँ, और आनंद ले रहे हैं, है ना, पूरा परिवार। हाँ, क्या कर रहे हो भैया यहाँ पे? हाँ, क्या देखने आए हो? यमुना साफ किया हूँ, वही चेक कर रहा हूँ। अच्छा, ये तुम तो कर डाला। कहते थे यमुना से कभी वोट मिलते हैं, अब क्या नहीं हो गया नहीं, तुम्हें? कर डाला मैंने, यमुना साफ कर डाला। तुमने कर डाला? कर डाला। हाँ। दिखाओ दिखाओ मीडिया वालों, देखो। हाँ। कर डाला मैंने, यमुना साफ कर डाला। देखो सरकार बीजेपी की है लेकिन साफ मैंने किया। हाँ। साफ कौन किया? देख रहे हो कि क्या तैयारी चल रही है घाट पे? अरे तैयारी चल, कभी किया तुमने ऐसी तैयारी कभी की है? मैंने सोचा था। हाँ, सोचा था। तो जिसने सोचा वही किया। हाँ। जिसने सोचा वही किया। हाँ। जो पहले सोचा वही किया। मैंने कितनी मशीनें लगी हुई है, देख रहे हो, वहाँ से वहाँ तक कितनी मशीनें हैं। अरे मशीनें से क्या होता? इनसे भी पूरा नहीं पटा, फिनलैंड से भी मंगा रहे हैं प्रवेश वर्मा जी। फिनलैंड से भी मंगा रहे हैं। फिनलैंड वाला भी मेरा ही प्रोग्राम था। मैं सोच रहा था कि इस बार अगर मुख्यमंत्री बनूंगा तो फिनलैंड से मुख्यमंत्री लाऊंगा मशीन। ये देखो मेरा आइडिया चुरा के चले गए। सारे आइडिया चुरा लिए। सारा आइडिया चुरा रहे हैं ये प्लान मेरा था। मैंने वादा किया था ना कि साफ करूंगा, कर दिया। तो साफ जनता कह रही है, बता क्या कह रही है हाँ। जनता? कह रही भैया फर्जीवाल को तुम कहाँ, इतने बीच में तुम गायब रहे थे। हाँ। कह रहे ढूंढो उसे, कहाँ है? यमुना घाट पे इतना काम चल रहा है। हाँ। उसको पकड़ के लाओ, पूछो ये काम क्यों नहीं कराया उसने। अरे तो क्रेडिट लेने आया हो ना मैं। साफ हो या नहीं हो, मुझे तो क्रेडिट लेना है। मुझे पंजाब में जाके लोगों को दिखाना है कि देखो मैंने दिल्ली में यमुना साफ कर दिया। मैंने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया, है ना। पोल्यूशन अब इतना हो रहा है और ना यमुना इतनी गंदी हो रही है। आप देख रहे हो क्या पानी का, देखो रंग तुम्हारे हाथ में है, तो अब तुमको क्या वो आगे जनता क्यों चुनेगी? वो ये बीजेपी वाले के पास अलादीन का चिराग है। हाँ। ये बीजेपी वाले कर ही नहीं सकते हैं। हाँ। ये इनके पास, ये इंद्र भगवान से सेटिंग कर लिए हैं। वो फिनलैंड तक पहुंच गए प्रवेश वर्मा जी यमुना हाँ। के लिए सीरियस होते हुए। हाँ। और तुम कह रहे हो बीजेपी कर ही नहीं सकती है। बीजेपी अभी भी मतलब बस से हालत तुम्हारी क्या से क्या हो गई है? मेरी हालत क्या हो गई है? लेकिन फटी शर्ट, हमारी चप्पल, ये पुराना वही रस्सी जल गई, बल नहीं गया तुम्हारा। ये 10 साल से पेन खत्म नहीं हो रही है। खत्म भी नहीं होगी। कभी इससे मैं चलाया ही नहीं तो खत्म कैसे होगी? हाँ। देखो अभी मैं दिल्ली आ गया हूँ। अभी दिल्ली में विकास करूंगा, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाऊंगा। अब दिल्ली का मैं बेटा बन गया हूँ। बहुत हो गए वादे, शीश महल जी बन गए बनने दो। अब दिल्ली का बेटा बनना है मुझे। अच्छा। मैं अब मतलब घोटाला नहीं करूंगा। सब घोटाले त्याग दिया हूँ। अच्छा। एकदम गरीब आदमी बन के आया हूँ। और गुरुजी से जा रहा हूँ, पहले माफी मांगूंगा गुरुजी से। हाँ, अन्ना हजारे जी। अब बस वही अपना लोकपाल बिल, जन आंदोलन, वही यमुना किनारे, रामलीला मैदान भूल भी गया हूँ। रामलीला मैदान है कहाँ? अन्ना की याद आती है नहीं आती? अब याद आने लगी। 10 साल याद नहीं आ रही थी गुरुजी की। अच्छा। लेकिन ये इतना साफ कैसे हो सकता है? पानी तो पूछ रहे हैं, कहाँ साफ आर पार दिख रहा है। कैसे साफ? इसमें तो रात में मैं पी भी सकता हूँ मिला के 90-60। अच्छा। हाँ, हाँ। 90-60। हाँ।
बहुत साफ कर दिया लेकिन बीजेपी वालों ने। इस तुम्हें शर्म आ रही है? कहते थे कि यमुना से कोई वोट मिलते हैं, कितनी बड़ी बात बोली तुमने। पूर्वांचलियों का, बिहार के लोगों का, छठ का पर्व का कितना मजाक बनाया। अब बहुत यमुना से शर्म आ कितने लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। अब बहुत शर्म आ रही है। मैंने जो किया उसके लिए माफी मांगता हूँ। पूर्वांचल के लोगों को कहा, बुरा बुला कहा, जो पूर्वांचल के लोग मुझे वोट देते थे, मैंने कहा ये 200 का टिकट लेके आ जाते हैं, गरीब हैं, इलाज करवाते हैं, है ना। पूर्वांचल के लोग का मैं दोनों टांग पकड़ के माफी मांगता हूँ। पूर्वांचल के लोग महापुरुष नहीं महापुरुष होते हैं। अब मुझे याद आया कि पूर्वांचल के लोगों का अपमान मेरा, अब यमुना मैया का पाप ना, यमुना मैया का 5,000 करोड़ रुपया वो भी मैं खा गया। थोड़े बहुत अगर साफ कर दिए रहते ना तो आज मेरी ये स्थिति नहीं होती। तुम्हारे नेता अभी भी काबू में नहीं आ रहे हैं। तुम्हारा जो है क्या नाम है उसका, भारद्वाज जी कह रहा है जय कि ये इसमें वो सब केमिकल मिला रहे हैं जो हम मिलाते थे। ये केमिकल दिखाई दे रहा है? ये पानी इतना साफ बहता हो, ये केमिकल से साफ हो रहा है पानी? नहीं मैं तो बहुत झूठ बोल दिया। अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ऊपर भी जाना। उनको क्यों नहीं समझाते तुम? उल्टा सीधा उनको जेल जाना दिखाई दे रहा है। तुम यहाँ पे उनको जेल जाएंगे तब वो सच बोलेंगे। मैं तो जेल जाके देख लिया हूँ ना। ये झूठ बोलने में कुछ नहीं रखा है, बस जेल जाएंगे सारी इनकी झूठ निकल जाएगी। इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई बदबू नहीं है। इसमें तो रात में मिला के पी भी सकते हैं, नहा भी सकते हैं, धो भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। मात्र 6 महीने हुए हैं। हाँ। और तुम्हारी गैंग को, तुम्हारे इसको सबको सब बुराई नजर आने लगी। सड़कें खराब दिखाई दे रही हैं, गलियां खराब दिखाई, नाले खराब दिखाई। ये 6 महीने में सारे गंदे हुए हैं क्या? हाँ, ये 6 महीने हमने बोला है, 6 महीने में पूरा एकदम। अब प्रदूषण भी बहुत है। हाँ। आपका सांस नहीं फूल रहा है? अब तो नहीं है, बिल्कुल कम है पहले से। मेरा सांस फूल रहा है। इस बार तो दिवाली में पटाखे कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, सांस नहीं मिल रहा है। टाइम में सारी दिक्कत हो रही थी। अरे ये 3 दिन से लगातार पटाखे फोड़ रहे हैं। हाँ। और वो मेरे टोपी जान भाई जान सो नहीं पा रहे हैं। लुंगी में पटाखे फोड़ रहे हैं ये लोग। फोड़ो, लुंगी में रॉकेट मार दिए। हाँ, वो जो कटा हुआ था वो गायब हो गया। मीठा दिवाली हो गया उनका। बताओ, मैं रहता तो FIR कर देता। अच्छा, ये बताओ, गाना बज रहे हैं, ये देखो। हाँ। ये गाना बजाने के। अब ये बताओ, तुम छठ से 2 दिन पहले यहाँ आए हो, छठ वाले दिन आओगे तो जनता पीटेगी तुम्हें? नहीं, छठ से वोट नहीं मिलता है ना। नहीं, उस दिन अगर आए। हाँ। और पब्लिक ने देखा तुम्हें। हाँ। तो फिर तो पीटेगी। आओगे क्या उस दिन भी? नहीं आएंगे, चुपचाप फोटो खिंचा के निकल जाएंगे। अच्छा। है ना। ये लेकिन ये योगी बाबा का बुलडोजर है। हाँ। ये यमुना, ये जो मशीनें है ना। हाँ। इसको तो मैं बेच दिया था कूड़े में। अच्छा। कबाड़ में बेच डालो इसको। क्या जरूरत है यमुना साफ करने की? अच्छा, कोई जरूरत नहीं है विकास करने की। दिल्ली को मैंने जो आदत डाला था 11 साल में, बिना पानी की रहने की आदत डाल दिया था इन लोगों को। रहो भाई बिना पानी की, बिजली की रह रहे थे दिल्ली वाले। अब ये दिल्ली बीजेपी वाले देखो, घर घर पानी देने की जरूरत। पानी भी थक जाती है ना। अरे पानी को भी मैं आराम दे रहा था। वासुदेव घाट पे इससे भी बढ़िया तैयारी चल रही है और वहाँ कह रहे हैं PM मोदी जी आएंगे। तो वहाँ जाके मैं अपना फोटो चिपका दूंगा कि मैंने किया है ये काम। मैंने सोचा था ना, तो मैं जो द ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर जेकॉल पावर जो सोचता उसी का फॉर्मूला होता है ना। जो साइंटिस्ट ने जो फॉर्मूला बनाया तो उसी का होगा ना। अच्छा। तो फॉर्मूला तो मेरा ही है कि यमुना साफ करूंगा, भले मेरे से नहीं हुआ। लेकिन ये जो बीजेपी वाले ने किए हैं, ये पंजाब में मैं जाके दिखाऊंगा। तो जनता से क्या आप माफी मांग रहे हो कि मैंने यमुना के लिए जो बोला था गलत बोला था? नहीं, गलत तो बोला था मैं। अब मैं माफी मांग रहा हूँ। ये क्यों साफ करने में सीरियस क्यों लगे? अगर ये साफ कर देंगे तो फिर तुम्हारी राजनीति चलेगी कैसे? अगर वही तो ये साफ कर देंगे। फिनलैंड से मंगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि इसमें कुछ मुझे गंदा करना पड़ेगा इसको। वहाँ जाके रात में फाटक खोल देना पड़ेगा। फाटक खोलना पड़ेगा। पंजाब से पानी छोड़ देना पड़ेगा मुझे। देख रहे हो, इस बार भगवान भी मेहरबान है, बारिश भी खूब हुई और सारा देखो प्रदूषण भी नहीं हुआ। अब ये कृत्रिम बारिश कराने वाले हैं। कृत्रिम बारिश, वो भी फॉर्मूला मेरा ही है। कृत्रिम बारिश का भी वो भी मैंने ही बनाया था। ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर जेकॉल पावर, जो IITian हूँ ना, जो कृत्रिम बारिश का फॉर्मूला मेरा ही था। वो मैंने छुपा के रखा था शीश महल में, और वो चुरा लिए फर्जी ये गुप्ता जी ने। सब फॉर्मूला चुरा रहे हैं मेरा ये। अरे भाई, कोई यहाँ बिहार के जवाब दीजिए भाई, क्या चाह रहे हैं ये तो ना सुधरवा। अरे आदमी बन जा, आदमी ना तो पैजामा के नाड़ा ना रहो महाराज, बता देता नहीं तो नहीं, आपका तीसरा टांग पकड़ के माफी मांग रहा हूं। आदमी ये पागल आदमी है। तीसरा टांग क्या हो जाती, क्या होता है जी? तीसरा टांग क्या होता है? लोग बोलते हैं तीसरा टांग ये असल होता है। यही अश्लील, यही तुष्टीकरण और यही वोट बैंक की राजनीति इनको ले डूबी। इनको तकलीफ ये नहीं है कि यमुना साफ कैसे हो रही है। फिनलैंड तक पहुंच गए। यहाँ पे PWD मिनिस्टर है। झाड़ू
झाड़ू गायब हो गया, झाड़ू झाड़ू, हाँ, झाड़ू ढूंढ रही पब्लिक। ये सुनो यार, खड़ा रहो शांति से यार, बहुत सुनो। इनको ये तकलीफ नहीं है कि यमुना साफ हो रहा है, इनको ये तकलीफ हो रहा है यमुना साफ कैसे हो रहा है, ये तीसी मार लेना जीत कैसे गई। और नामो चेंज कर लिया, बात सिंह कहो, मुझे मार लेना ना कहो। क्या है? देखो जी, मैंने इसलिए नहीं किया यमुना साफ कि मेरे भाईजान टोपीजान तो यमुना में नहाएंगे नहीं, तो क्या फायदा यमुना साफ करके। इनके भारद्वाज कह रहे हैं कि केमिकल हम गिराते थे तो जहर था, अभी ये बदबू नहीं केमिकल आतिशी को पता था इनका सम्मान नहीं होता, मतलब इनका सम्मान नहीं होता है किसी पार्टी में, इसीलिए बोले इनके बस की मार लेना तो है नहीं, मैं कहीं और जा रही हूँ। मतलब काम के लेकर के बोल रहा हूँ। ये क्या ऐसे देख रहे हैं? अरे देख रहा हूँ कि पानी इतना साफ कैसे हो गया है, बीजेपी वालों ने क्या किया इस पानी में, जादू तो नहीं किया है। बीजेपी हाँ, अब इसका मैं नहा भी सकता हूँ, पैक भी बना सकता हूँ इसका। बना सकते हो, हाँ। तुम पब्लिक देख रहे हो, आ रही है तुमको देखते हुए, देखिए, झाड़ू ढूंढ रही है, तुम झाड़ू ढूंढ रही है, देख रही है पब्लिक, देखो भागा, यमुना के पवित्र पानी में भी पैक ढूंढ रहे हैं, अब पैक में ये डूब गए। पब्लिक आ रही थी, आप लोग आ रहे हैं, भाग गए फर्जीवाल। देखा आपने, याद है इनको फर्जीवाल को? याद है यही झाड़ू ले लेके कहते थे यमुना से कोई वोट मिलता है। क्या कहिएगा आप उनको, अगर छठ में दिखाई देंगे तो ये फर्जीवाल? इनको कहेंगे कि भाई देश से बाहर चला जा, अब तुम्हारे लिए कोई जरूरत नहीं है। तो बाहर चले गए, पंजाब गए, पंजाब में भी क्या था, जाने वाले हैं। ऐसा क्या था, स्वच्छ पानी कभी था, काला पानी था कभी। इतनी सरकार लगी हुई है, इस बार देखिए फिनलैंड तक पहुंच गए हैं प्रवेश वर्मा जी, वहाँ से मशीनें मंगवा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा सरकार अभी 6 महीने में अभी ये नहीं कह सकते सब कुछ कर लिया, लेकिन जो कर रही है प्रयास, उससे आप लोग खुश हैं? अभी 8 महीने हुआ है, 8 महीने में इतना कुछ हो गया, और इनको अभी 4 साल बचा है, बहुत कुछ होगा। 40 साल से यहाँ रहते हैं, कम से कम 25 साल से हम लोग छठ पर्व में आते हैं, लेकिन ऐसा पानी तो हम पहला बार देख रहे हैं। इतनी साफ पानी क्या होता था, ऐसे बदबू पानी था, बहुत अच्छा कभी ऐसा व्यवस्था, मैं तो बता रहा हूँ 25 साल से छठ पूजा हम लोग यहाँ करते थे, 40 साल से दिल्ली में रहते हैं। के सरकार में या आम आदमी के सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ। हम लोग यहाँ कम से कम 30 साल से आते हैं, ऐसा व्यवस्था कभी नहीं हुआ। तो कुल मिला के जो ये इनका आरोप है वो सब बेकार है, सब बेकार है, काफी अच्छे बिल्कुल बेकार है। हमारे आपके कहने से जब व्रतधारी छठ के दिन यहाँ आएंगे, जब यहाँ छठ व्रत करेंगे, फिर वो अपने जुबानों से जब कहेंगे पूरी दिल्ली में, तब लोगों को पता लगेगा कि देखिए। बहुत धन्यवाद, हम खुद आएंगे उस दिन और आपको फिर आंखों देखी बताएंगे, और भक्तों और श्रद्धालु और जनताओं से हम बात करके आपके सामने रखेंगे। आपने देखा आज फर्जीवाल मिल गया हमें मीडिया में बाइट देते हुए अलग अलग यूट्यूबरों को, तो हमने आपके विचार आपके सामने रख दिए, और अब आप खुद देख सकते हैं उसके विचारों में कितनी अब लड़खड़ाहट है और किस तरीके की बातें वो करता हुआ नजर आ रहा है। आप क्या राय रखते हैं, और छठ की होती हुई तैयारी के ऊपर अपने जरूर कमेंट करके या राय दें, और भक्तों से भी हम बात करेंगे और अपडेट देंगे आपको आने वाले टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।